हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपसे और वीडियो पर बने रहे और देखें किस तरह से मैं बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लग गई हूँ मैं अपने लड्डू बनाने की तैयारी करने के लिए। तो बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, काजू बादाम मखाने किशमिश जो मैं मंगाती हूँ हर बार। लेकिन दो चीज़ें इस बार मैंने नहीं मंगाई। एक तो मैंने मंगाया गुड़, एक मंगाया छुआरे और एक मंगाया गोंद। तो चलो इनको तैयार करते हैं। तो मैंने ना मखाने और मगज़ तो भून लिए सबसे पहले ही गर्म घी में, क्योंकि मखानों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा घी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उनको ही भून लिया है। और फिर यहाँ पे मैं भून रही हूँ अपना गोंद। और गोंद मुझे डर लग रहा था कि कहीं कच्चा ना रह जाए, ठीक से भुन जाए। ऐसे तो ना बहुत से गोंद सीले हुए होते हैं तो सही से भुनते नहीं है, लेकिन मेरा गोंद सही से भुन गया। लेकिन क्या हुआ, सारा जो घी था कढ़ाई का सारा पी गए। वो भुन तो अच्छी तरह गए लेकिन सारा घी उन्होंने पी लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर मुझे और घी ऐड ऑन करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा और घी। और जो मेरी बाकी चीज़ें हैं भुनने के लिए रह गई हैं, उनको फ्राई करने के लिए मैं वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बेचारे लगे हुए हैं मेरे साथ। मैं वहाँ पर फ्राई कर रही थी अपने ड्राई फ्रूट्स को। और यहाँ पर ये ना छुआरे काट दिए। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम छुआरों का ही था, क्योंकि बहुत सूखे सूखे थे। पहले इन्होंने इसको बेलन से कूटा और फिर उसके बाद इनको चाकू से बारीक बारीक काटा। बहुत समय लग गया इसमें भी। मैं वहाँ फ्राई कर लिए सारे और ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे इनको इसमें टाइम लग गया। तो बस यहाँ पे काजू और मेरे बादाम रह गए थे, तो उन्होंने वो भी काट कर मुझे दे दिए हैं प्लेट में कि चलो इनको भी भून लीजिए। और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे ये मेरे काजू। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को ना भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए था। मैंने एक बार बस घी गरम कर लिया था और फिर उसको ना मीडियम आंच पे रखा था। और बस एक दो मिनट सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लिया। ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो उनमें ना कड़वापन आ जाता है। बस हल्के गुलाबी से उनको सेकना है। और यहाँ छुआरे पे मैं कन्फ्यूज हो रही थी उनको सेकूँ या ना सेकूँ। मैंने उनको भी सेक लिया क्योंकि वो बहुत टाइट थे, ताकि उनमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए। तो यहाँ बस मेरे काजू और ये अखरोट रह गए, ये भी ये ले आए थे। तो मैंने इन सबको भी फ्राई कर लिया और सारी चीज़ें फ्राई हो गई। तो मैंने यहाँ पे इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि उस दिन व्रत का दिन था, शिवरात्रि वाला ही दिन है। भूख भी लग रही थी और समय भी बहुत लग गया। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी देर ठंडे होंगे तब इनको हम मिक्सी में करेंगे। इतना मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा घर सूंघाने लग गई। और यहाँ पे देखो डुगू सारा सामान फैला रहता है। टेबल देख लो भरी पड़ी है और उसके टॉयज़ कोई कहीं पड़ा रहता है, कोई कहीं पड़ा रहता है। और एक टॉयज़ ला के दो तो दूसरे टॉयज़ की इसकी डिमांड आ जाती है। तो फिर मैं आ गई अपने किचन की तरफ। तो किचन में भाई फास्ट का दिन था, भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपने समय के चावल भिगो दिए थे, धनिया काट दिया था और टमाटर हरी मिर्च सब कुछ मैंने तैयारी कर दी थी कि बस फटाफट से छोंक दूँगी। और यहाँ मैंने इनको भेज दिया कि आप मंदिर में पूजा कर दो। तो भाई ये है ना, गए थे मंदिर में पूजा करने, पर ये सफाई के इतने वो हैं, इनको जहाँ भी चीज़ें लगती हैं ना अस्त व्यस्त सी हैं, तो उसको ठीक करने लग जाते हैं। तो मंदिर में जैसे होता है सामान इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो इनको थोड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। तो ये उसी को सेट करने लग गया। ये एक चीज़ इनमें खासियत है, एक चीज़ की बहुत सारी खासियत है, गिनाऊँ तो कम पड़ जाएंगे। तो मंदिर में गए थे पूजा करने। फिर वहाँ पे मंदिर भी मतलब जैसे सुबह पूजा वगैरह की थी ना, तो सामान निकालते हैं, कलावा रोली वगैरह, तो चीज़ें थोड़ी अस्ती अस्ती हो जाती है। तो वो सारी उन्होंने सेट कर दी। और यहाँ मैं फिर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। तो भूख लग रही थी और भाई भूख की वजह से और काम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब सुबह हमने रुद्राभिषेक किया था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था। तो लंच मतलब जो हमने नाश्ता किया था वो भी लेट हो गया था। और है ना, व्रत में क्या होता है, जैसे नमकीन या कुछ खा नहीं पाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो अन्न के कीड़े हैं। जब तक हमें अनाज नहीं जाता ना हमारे पेट में, तो हमें तो एनर्जी ही नहीं मिलती है। तो हम दोनों का ही बड़ा बीपी लो सा हो रहा था। मीठा खा लो कितना भी, तो उससे ना भूख शांत नहीं होती, मतलब एक एनर्जी से नहीं मिलती। और बीपी भी ऐसा लगता है कि बस लो हो रहा है, बस निढाल सा रहता है बॉडी। तो फटाफट से मैंने कहा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ। समय के चावल तो अच्छे रहेंगे, एनर्जी मिल जाएगी और भूख भी शांत हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर यही खाना बना रही थी और इनका बुरा हाल हो रहा था भूख की वजह से। ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हम फास्ट भी ना कम ही रखते हैं कि अब भगवान को चलो ये है कि बहुत पहले रह लेते थे लेकिन अब रह नहीं पाते हैं। और फिर इतना कष्ट लेकर रहे तो वो नहीं है कि हम ज़बरदस्ती रहे और बॉडी साथ नहीं दे रहे, तो वो भी अच्छा नहीं है। बस हम ये करते हैं, पूजा वगैरह हम काफ़ी कर लेते हैं कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी श्रद्धा देखना। आप जो इस श्रद्धा से भाव से हम पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारी पूजा से ही मान जाना और हमारी मनोकामना पूरी करना, यही दुआ मांगते हैं भगवान से। वैसे तो हम बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजा पाठ में और इस तरह की चीज़ों में बहुत ध्यान लगाते हैं और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। भगवान हमारे इन्हीं से ही चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। बस यही भगवान ऐसी ही कृपा बनाए रखें। तो मेरा खाना यहाँ बस बन गया और देखो कितनी प्यारी लग रही है।
खिचड़ी। तो हमने तीनों की थाली में सर्व कर दिया है और मैंने डुगू को पकड़ा दिया। अब इसको ना हम सिखा रहे हैं कि अपना सारा काम खुद करना सीखो, क्योंकि हम ही बच्चों को बिगाड़ देते हैं लाड प्यार में, फिर ये बस सब चीज़ हम ही खिलाएँ इसको। तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, मुझे भी बहुत काम होता है, इन्हें भी बहुत काम होता है। तो इसको धीरे धीरे हम कुछ नई आदतें डाल रहे हैं कि अपना खाना खुद खाए, और वॉशरूम के और टॉयलेट के रूटीन जो है वो भी इसको समझा रहे हैं। तो यहाँ बस मेरी खिचड़ी मतलब हमने खाई और बहुत टेस्टी बनी थी खिचड़ी। मतलब ये बहुत पसंद है मुझे तो, मतलब देसी घी में छोंको और नमक और खूब सारे टमाटर, हींग, जीरा और सेंधा नमक की जो खुशबू आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो खाना बड़े अच्छे से खाया, तसल्ली से, मन तृप्त हो गया। जो एक अजीब सा मतलब लग रही थी थकान सी, और ऐसे लग रहा था कि कैसे करें, मतलब बीपी लो सा हो रहा था, फिर वो सारी शांत हो गई भोजन करके। और उसके बाद में रात को लग गई, फिर मतलब रात का ही समय है, खाना खाने के बाद फिर मैं अपने ये लग गई करने में, क्योंकि मुझे मिक्सी में ग्राइंड करने थे, इनको पीसना था और फिर लड्डू बनाने थे। ये तो कह रहे थे कि छोड़ इनको, कल बना लेना, लेकिन कल को भी अगले दिन छुट्टी में भी मुझे बहुत काम है भाई, छुट्टी होती है पूरा, तो बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगा, मैंने कहा कि मुझे ये काम कल नहीं ले जाना, मैं आज इसको फिनिश करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ अपना गुड़ को मुझे पकाना है, क्योंकि गुड़ में मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंठ और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया, उसको घी में गरम कर लिया और इसमें मैंने गुड़ डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। गुड़ को मैंने पका लिया 1 तार की चाशनी पे। तो यहाँ पर मेरा ना गुड़ ले तो लिया, लेकिन मेरे ना सामान के हिसाब से गुड़ थोड़ा कम रह गया, और इसकी वजह से मेरे लड्डू बांधने में भी दिक्कत हो गई। आप आगे वीडियो में देखोगे कि लड्डू मेरे ना आधे बंध पाए और आधे नहीं, क्योंकि गुड़ कम रह गया। ऊपर जो था उसमें तो मेरे लड्डू बन गए, नीचे के उसमें तो मतलब उनको बांधना इतना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी गलती यही हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई काम किया और उसमें ये दिक्कत हो गई कि मेरा जो एस्टीमेट है वो गलत हो गया, सामान ज़्यादा हो गया और गुड़ मैंने कम मंगाया। मुझे और गुड़ मंगाना चाहिए, मैंने 1 किलो ही गुड़ मंगाया, उसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया। मुझे डर लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, ज़्यादा मीठा भी हम पे खाया नहीं जाता है, और उसमें से भी मैंने 1 किलो में से भी बचा लिया। और यहाँ पे सामान है ना थोड़ा ज़्यादा था, तो गुड़ ज़्यादा चाहिए था, इसकी वजह से मुझे लड्डू बांधने में इतनी दिक्कत हो गई कि पूरे लड्डू तो मेरे बंध भी नहीं पाए, आधे ही बंधे, आधे बाद वाले को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि क्योंकि हाथ दुखने लगे और लड्डू कम रह गए, तब तो उन्हें चिपक कम हो रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने जो जोड़े ना, वो भी बहुत मुश्किल से मैं बांध पाई। हम दोनों के हाथ दुख गए बांधने में, और बहुत मुश्किल, वो भी बहुत फ्रेजाइल से, मतलब बहुत भंगुर से कि हम खाएं तो यूँ टूट जाए, ऐसे बने थे वो। मतलब खस्ता भी थे और थोड़ा गुड़ कम रह गया ना, तो इस तरह से बंधन, जो उनका बंधन है ना, बंधन वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई चीज़ ट्राई करी, उसमें ये मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो की। अगली बार जब बनाऊंगी तो गुड़ प्रॉपर मात्रा में लूँगी और अच्छे से बनाऊंगी। लेकिन फिर भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत भंगुर बने कि मुंह में तोड़ोगे तो एक साथ पूरा लड्डू ही टूट जाएगा। और ये जो कसार बच रहा है ना, ये हो नहीं पाया बेचारा, इसको फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो इसको हम ऐसे ही खा लेंगे। और हमारे लड्डू बन गए, खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट थे और हेल्दी थे। तो आप भी ट्राई कीजिए, और मेरी तरह गुड़ कम मत लेना, पूरा लेना। तो मिलेंगे अपनी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लड्डू खाइए।